है। धीरे धीरे ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे चीजें सामने आएंगी अब वैसे तस्वीर जो है वो साफ होती चली जाएगी। फिलहाल नतीजे बिहार के क्या होंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें जरा बताते रहिए कि बिहार में इस बार क्या कुछ होने वाला है। बिहार की तस्वीर अभी आप फिलहाल आपको रुझानों के हिसाब से क्या लग रहा है? तो देखिए 32 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, जेडीयू 33 पर है, आरजेडी 32 पर है। दोनों गठबंधनों में जो 3 दल हैं प्रमुख तौर पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, इनमें कह सकते हैं कांटे का मुकाबला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि महागठबंधन यहां पर फिलहाल पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए जरा आप लोग किस सीट से, कहां से, कैसे जुड़े हैं और क्या आपकी सीट पर माहौल है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करके अपनी सीट का जरूर बताइएगा, विश्लेषण बताइए, वजह बताइए और क्या वहां के मुद्दे रहे जिस वजह से आपका नेता आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो देखिए महुआ सीट से लगातार तेज प्रताप यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा आगे हो गए। आंकड़ा लगातार बदल रहा है। देखिए बीजेपी 32 हो गई, जेडीयू 33 पहुंच गई है, एलजेपीआर 5 सीटों पर आगे है, इसके अलावा आरजेडी 32 पर है, कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर है और लेफ्ट की जो 3 पार्टियां हैं बिहार में वो 6 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही हैं। तो देखिए अभी शुरुआती तौर पर महागठबंधन के लिए थोड़ा झटका मान सकते हैं, लेकिन आंकड़ा धीरे धीरे बदल रहा है। एनडीए टोटल 78 सीटों पर है और महागठबंधन इस वक्त 47 सीटों पर आगे चल रहा है। लगातार देखिए पल पल की जानकारी जो है वो हम आप तक इस वक्त साझा कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार का जो डेटा है वो किस तरीके से पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है और ये डेटा आंकड़ा लगातार बदलेगा जब तक फाइनल रुझान सामने नहीं आ जाता। तो देखिए तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से कहा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी रुझानों में तो महागठबंधन काफी पीछे चल रहा है। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी आगे हैं इस वक्त। तो देखिए तमाम जो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं वो लगातार आगे चलते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बिहार में जश्न की भी तैयारी है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। लेकिन जश्न एक ही जगह मनाया जाएगा, एक ही महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि सरकार किसी एक की आएगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में गठबंधन है और गठबंधनों में कई सारी पार्टियां हैं, आप देखिए एनडीए में जाएंगे तो वहां पर 5 राजनीतिक दल हैं। तो जाहिर सी बात है जब उनकी अगर सत्ता रिपीट होती है तो वहां मिठाई बटेगी और साथ ही जो उनके सहयोगी दल हैं वहां भी जश्न होगा। लेकिन महागठबंधन अगर सत्ता में आता है तो यहाँ पर भी कई सारी पार्टियां हैं। आप यहाँ पर देखिए करीब 7 राजनीतिक दल हैं और उनके बीच किस तरीके से अभी रस्साकसी चल रही थी वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये आंकड़े और डेटा बदल रहा है, बीजेपी 36 पहुंच गई है, जेडीयू 34 सीटों पर है, एलजेपीआर 5 सीटों पर है और देखिए हम आरएलएम का भी खाता खुल गया है। बड़ी बात यह कि हम आरएलएम दोनों जो है 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ये देखिए बड़ी खबर है, एनडीए ने शुरुआती बढ़त इस वक्त बना रखी है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 सीटों पर जन स्वराज पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। तो देखिए आरएलएम का भी खाता खुल गया है 4 सीटों पर। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो 4 सीटों पर आगे चल रही है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी का राजनीतिक दल है वो 2 सीटों पर है, एलजेपीआर 5, जेडीयू 34 और बीजेपी 36 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 31 सीटों पर है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 9, लेफ्ट 4 और बाकी जो है अब वो चुनाव में देखिए आरजेडी जो है अब वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये डेटा बदल रहा है, पल पल का आंकड़ा हम आप तक बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये डेटा धीरे धीरे नतीजों की ओर बढ़ेगा वो तस्वीरें भी फिलहाल साफ होती हुई नजर आएंगी। तो देखिए जिस तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतगणना सेंटर से भी तस्वीरें आ गई, वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट गिने जा रहे थे और उसके बाद जब आधे घंटे का टाइम निकल गया, 8:30 बजे से जो है पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू हो गई है। अलीनगर से अभी भी मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। मोकामा से अनंत सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में जेल में इस वक्त बंद हैं, लेकिन वो अपनी सीट पर अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं और बड़ी मात्रा में वहां मिठाई बनाई गई है मोकामा में अनंत सिंह की जीत के लिए उनके समर्थकों की तरफ से। तो देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। आरजेडी
33 सीटों पर है, बीजेपी 38, जेडीयू 35। सबसे बड़ी पार्टी अभी रुझानों में इस वक्त जो है वो बीजेपी नजर आ रही है।